नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। देखिए, आज आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप जो है गवर्नमेंट बैंक के साथ यानी कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके बारे में काफी ज्यादा गलत फहमियां हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। आज आपको जो है बताया जाएगा कि इसके साथ सही में आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए एसबीआई जो बैंक है आपसे कोई भी किसी भी तरह की फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेता। ऑलरेडी ये काफी लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मगर प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं और इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है। जिन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र ओपन कर रखे हैं, सीएसपी ओपन कर रखे हैं, उनसे हमने बात की है। इसी के साथ जो है बैंक मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन ली गई है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वहां पे भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आप भी जो है अपना ये बोल सकते हैं कि खुद का बैंक ओपन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इस बिजनेस के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर रोज आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको जो है जब भी आप बैंक्स में जाते हैं, सबसे ज़्यादा रस अगर आप देखेंगे एसबीआई में मिलता है। क्योंकि सारे जितनी भी स्कीम्स होती हैं, रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, किसान हैं, लगभग सभी के अकाउंट इसी में होते हैं। तो देखिए, वहाँ पे सर्विस अच्छी तरह नहीं मिल पाती। इसी वजह से इन्होंने जो है अपने ये अलग से स्कीम्स स्टार्ट की हुई है, जिसको ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, मिनी बैंक भी आप बोल सकते हैं। वहाँ पे अलग सर्विसेज जो भी बैंक में प्रोवाइड होती है, वो जो है छोटे लेवल पे भी प्रोवाइड की जा सके, गांव में प्रोवाइड की जा सके। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप टोटल देखेंगे 25,000 से ज़्यादा इसके टोटल बैंक्स हैं। और अगर आप सीएसपी का डेटा चेक करेंगे तो 1,05,000 से भी ज़्यादा ये जो ओपन हो चुके हैं। इतनी सारी ब्रांच, छोटी ब्रांच ओपन करके लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, जो भी भारत का नागरिक हो, 18 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा हो, और उसकी अगर क्वालिफिकेशन देखें तो +2 उसने पास की होनी चाहिए। इसी के साथ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और किसी भी बैंक में वो जो है लोन डिफॉल्टर या बैंक से जो है कोई भी गलत रिकॉर्ड उनका ना हो। उसने जो है IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का सर्टिफिकेट उसने लिया हो। ये आराम से आप कर सकते हैं, इसका प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। इजीली आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इसका टेस्ट देके इसका सर्टिफिकेट मिलता है, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, ये जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। अब बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो है +2 की मार्कशीट यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्वालिफिकेशन का। उसके बाद आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो हुआ होना चाहिए, और इसी के साथ आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने सरपंच से करवा सकते हैं, या फिर अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो जो भी नगर सेवक है उनसे ये ले सकते हैं। और लास्ट सर्टिफिकेट आपको, जैसा कि मैंने बताया, IIBF का सर्टिफिकेट जो है, BC या BF सर्टिफिकेट भी जिसको बोलते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें आपको काम क्या करना होता है, क्या क्या सर्विसेज आप जो है लोगों को दे सकते हैं। देखिए, लगभग जितनी भी सर्विसेज बैंक में आपको मिलती है वो दे सकते हैं, कुछ सर्विसेज को छोड़ के। जैसे कि आप जो है वहाँ पे कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, कैश विड्रॉ करवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जन धन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और कोई भी अलग स्कीम्स के अगर कोई अकाउंट्स हैं तो वो सारे आप ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ FD कर सकते हैं, RD कर सकते हैं। आधार से रिलेटेड काफ़ी सर्विसेज हैं, जैसे कि आधार को लिंक करना, फ़ोन को जो है अकाउंट से लिंक करना, वो कर सकते हैं। पासबुक प्रिंटिंग का काम वहाँ पे रहेगा। होम लोन्स आप कर सकते हैं, और भी गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस भी ब्रांच के अंडर आप CSP बने हैं, उसके और भी काफ़ी सारे वर्क रहते हैं। जिन कामों पे ज़्यादा लोड रहता है वो भी जो है बैंक आपको ऑफर करता है, वो सर्विसेज भी आप वहाँ पे जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आप काम करते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वहाँ पे काम करते हैं, बैंक भी आपको जो है ज़्यादा काम देता है। अब देखिए, बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स लेने होंगे। देखिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, PC होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, और पासबुक प्रिंटिंग जो मशीन है वो होनी चाहिए। नेट का कनेक्शन होना चाहिए,
इसी के साथ वहाँ पे जो है मिनी एटीएम मशीन भी लगाई जाती है काफ़ी ज़्यादा सीएसपी स्टेशंस पे, तो वो भी आप लगवा सकते हैं। मगर नॉर्मल देखेंगे तो आपको जो है इतने इक्विपमेंट्स जो है आपको रखने होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, कहीं पे भी ये नहीं है रिटर्न में कि जो है एसबीआई आपसे पैसा लेता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। सिर्फ आपको अपने इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, आपके पास स्पेस होनी चाहिए, वहाँ पे जो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी फीस या अलग से जो है एसबीआई नहीं लेता। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, आपको आईडी प्रोवाइड कर देती है, इक्विपमेंट्स वगैरह आप लगा सकते हैं, और कुछ कंपनीज हैं जो पूरा सेटअप करके देती है, वो डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो जितने इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं का आपका जो है पैसा यानी कि इन्वेस्टमेंट लगता है, और बाकी आपका जो भी फर्नीचर वगैरह रहेगा उस पर आप देख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं IIBF के बारे में। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से आप जो है ये कर सकते हैं। आपको जाके नहीं करना, ऑनलाइन ही करना है। इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं कि आपको क्या करना है कि कोई भी आपके पास अगर CSC की आईडी है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी CSC सेंटर पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके ये आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी फीस भी रहती है, और उसके बाद वहीं पे आपको जो है इसकी डेट मिलती है, और वहीं पे जाके ही आपको जो है ये इसका एग्जाम देना होता है, और उसी के थ्रू ही ऑनलाइन ही आपको जो है इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे ही आप सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप जो है इस सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहता है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके बारे में भी आपको जो है अगले वीडियो में पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट इसमें कैसे होता है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या रहती है। देखिए ये बिजनेस जो है कमीशन बेस है। आपको अलग अलग जितनी भी सर्विसेज मैंने बताई उन सभी पे आपको कमीशन मिलता है। तो सबसे पहले आप ये कमीशन देखिए, फिर आपको मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जो है गलत इन्फॉर्मेशन है कि इतना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कमीशन इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो 20 रुपये पर अकाउंट आपको मिलता है। कोई भी RD करते हैं, FD करते हैं, तो वहां पे आपको जो है 15 रुपये से लेके 50 रुपये तक मिलता है, वो डिपेंड करता है। इसी के साथ SDR करते हैं तो 5 रुपये से 50 रुपये तक मिलता है। कोई भी कैश डिपॉजिट करवाता है तो मिनिमम 2 रुपये से लेके 12 रुपये तक तो है आपको कैश डिपॉजिट पे कमीशन मिलता है। कैश विड्रॉ पे 3 रुपये से 20 रुपये मिलता है। रूरल कमीशन भी है। अगर आप जो है एक महीने में 50 से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर देते हो तो आपको वहाँ पे एक इंसेंटिव भी 2000 का मिलता है। इसी के साथ आधार अगर आप अटैच करते हैं अकाउंट के साथ तो 5 रुपये मिलता है। मोबाइल अटैच करते हैं तो 5 रुपये मिलता है। API, PMSBI, PMJJY और भी काफ़ी सारी स्कीम्स है जिनमें आपको 30 रुपये जो है पर स्कीम पे आपको पैसा मिलता है। इसी के साथ ग्रीन पिन आप जनरेट कर सकते हैं, और इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया कि पासबुक प्रिंटिंग पे भी आपको पैसा मिलता है, तो 5 रुपये वहाँ पे भी आपको मिलता है। और भी काफ़ी सारी सर्विसेज है, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको बैंक ने दी हुई है। तो देखिए आपने ये देखा होगा कि कितना इंसेंटिव आपको मिलता है, कितना कमीशन आपको मिलता है, किस चीज़ पे कितना पैसा आपको मिलता है, इन्हीं के बेस पे आपका प्रॉफिट होता है। तो देखिए ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं, जितने लोगों से भी हमने बात करी, इसमें जो है किसी के लिए फिक्स नहीं है। देखिए कुछ लोग जो है इसमें 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, कुछ 15,000 कमा रहे हैं, कुछ 10,000 कमा रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कुछ लोग जो है 5 से 6,000 ही कमा पा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो है बिजनेस कमीशन बेस पे है। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है कि लोग इसमें जो है लाख 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। ये जरूर पॉसिबिलिटी है कि जिन्होंने काफ़ी साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें जो एक रिकरिंग इनकम होती है, जितने भी अकाउंट्स ओपन कर रखे हैं जिनमें पहले से पैसा है, डिपॉजिट लोगों ने कर रखा है, उसका भी एक थोड़ा कमीशन जो है इनको मिलता है। तो ये सारा बिजनेस जो है आपकी मेहनत पे है, हार्ड वर्किंग पे है। आप इसमें 20,000 भी कमा सकते हो, 25 भी कमा सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं करोगे तो ये आप इसमें लॉस में भी जा सकते हो। कुछ ऐसे भी CSP सेंटर्स हैं जो लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो देखिए अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा यही आपसे सजेशन है कि एक अच्छी जगह लीजिए। आपको लगता है कि वहाँ पे आप ज़्यादा कस्टमर अरेंज कर पाओगे, वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो देखिए जितनी ज़्यादा इसमें आप मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा अकाउंट्स ओपन करेंगे, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन वहाँ से होगी, उतना ज़्यादा पैसा आप इसमें कमा पाएंगे। फिक्स कुछ भी नहीं है, एक एस्टिमेट मैंने ज़रूर आपको बता दिया, इसी के बीच में आपका प्रॉफिट रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो है आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप देखेंगे, जितनी ज़्यादा इसके ओरिजिनल कंपनीज हैं, उससे भी 10 से 15 गुना ज़्यादा इसकी फेक कंपनीज बन चुकी है।
और जितनी भी ओरिजिनल एजेंसीज हैं उनकी भी हज़ारों फेक साइट्स बनी हुई है। वहाँ पे लोगों को गलत रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, आपसे जो है अलग अलग फीस ली जाती है। काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। तो आपको सबसे पहले मैं अवेयर कर दूं कि किसी भी साइट पे जाके आपको अप्लाई नहीं करना है। देखिए, इसका सही सिस्टम यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो होम ब्रांच है वहां पे आपको जाना है। वही ब्रांच डिसाइड करती है कि उसके एरिया में कितने सीएसपी खुले हुए हैं, कितने और खुलेंगे, कौन कौन सी लोकेशन पे खुलेंगे, क्योंकि सारा डेटा उन्हीं के पास होता है। देखिए, काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज है जहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं, उन एजेंसीज को भी अलग अलग एरियाज मिले हुए हैं, एक जोन मिले हुए हैं, मगर वो एप्लीकेशन सभी से ले लेती है, अलग फीस भी ले लेती है और बाद में आपकी रिजेक्ट फाइल कर देती है। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। आपको सिर्फ होम ब्रांच में जाके अपने ब्रांच मैनेजर से मिलना है, उसको पूछना है कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा जितने मैंने बताया इसके ओपन हो चुके हैं, और भी रिक्वायरमेंट्स इसकी है, मगर वो आपको जाके वहीं से बात करनी होगी, उन्हीं से आपको कंफर्म करना होगा। वहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है कि आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि सारे जो है सर्टिफिकेट मेरे पास हैं, मैं एक एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, अच्छी जो है आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, अच्छा बिजनेस आपके लिए कर सकता हूँ। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप जल्दबाजी मत करें, ये नहीं कि आप गए और आपको ये मिल जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स आती है। तो इसी के साथ जो बैंक मैनेजर है वही आपको एजेंसी बताएगा, वही आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी एजेंसीज है, आप उनसे जाके मिलिए, क्योंकि पूरी सर्विस वगैरह वही प्रोवाइड करेंगे। तो आप उनके रेफरेंस से ही जो एजेंसीज है वहाँ पे अप्लाई करें, अपने आप से किसी भी एजेंसी में अप्लाई मत करें। जितने भी सेंटर से हम मिले, जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने यही प्रोसेस बताया कि हमने अपने जो है होम ब्रांच में जाके बात करी थी और फिर जो है हमने अपने एजेंसी में अप्लाई किया और हमको ये जो है सीएसपी सेंटर मिल गया। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। और इसी के साथ अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं जिसकी डिटेल आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है स्लॉट बुक करना होगा। जैसे ही आप स्लॉट बुक कर लेंगे, हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा और आपको उस बिजनेस के बारे में जितनी भी डिटेल रहेगी आपको बता दी जाएगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।